अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सैयद अमीर कादरी साहब का ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। हम नौजवान खास करके हम मेरी बहनों के लिए जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में गलत कदम उठाते हैं तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमको जो भी काम करना चाहिए दीन और इस्लाम की हद में रहकर काम करना चाहिए। हमको अपनी गलत कामों से बचना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर ऊपर चल के जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हमने किया क्या। जवानी की तालीम में कि हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा बयान है हम लोगों के लिए। दोस्तों तो आप लोगों ये वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, अपील है कि आप लोग हमारे वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। दोस्तों तो चलिए देर ना करते हैं, चलते हैं इस वीडियो के ऊपर और इसे देखते हैं। खास करके मेरी बहनें जरूर देखें इस वीडियो को और नौजवान साथियों आप लोग भी जरूर देखें इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, इस पे अमल करते हैं। दोस्तों अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे रिश्ते बना दिए हैं। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा वो इज्जत के साथ रिश्ता तुम्हारे घर चल करके खुद आएगा और तुम इज्जत के साथ खुद जाओगी। ये जो तुमने नौसत इख्तियार रखी है, पसंद पसंद पसंद, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये दरिंदगी है, ये वहशत है, ये झूठापन है, ये मकर फरेब है। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को भी जिन्होंने मेरे पास आकर के रोया है, तौबा भी की है, उन्हें एहसास भी है। वो कहते हैं कि हमने लड़कियों से मोहब्बत के नाम पे उनकी आबरू लूटी, उनकी आबरू लूटी। लड़कियां कहीं की नहीं रहती है। मेरी बहनों आपको अपनी आबरू बचाना है, आपको अपनी इज्जत बचाना है। हया का ज़ेवर आपके लिए बहुत कीमती है। आप जानती हैं, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी लड़कियां थी, ऐसी ऐसी लड़कियां जिन्होंने आबरू बचाने के लिए जान की परवाह नहीं, जिन्होंने आबरू बचाने के लिए जान की परवाह नहीं की। आइए तारीख में एक लड़की का जिक्र मिलता है। एक ऐसी लड़की बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी, हुस्न बहुत था। एक मर्तबा एक बादशाह अपनी सवारी पर बैठ करके जा रहा था। लड़की आ रही थी। खूबसूरत लड़की को उस बादशाह ने देखा और देखने के बाद अपने गुलामों से कहा, ये खूबसूरत लड़की मेरे महल में होनी चाहिए। लोगों ने उस लड़की को हीले बहाने से बादशाह के महल में पहुंचा दी, इसलिए कि वो बादशाह था, उसके पास इख्तिदार था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सब कुछ था, उसके पास ताकत थी, कुव्वत थी, सब था। जब लड़की उसके सामने पेश की गई, गरीब थी वो लड़की, उसके पास ताकत न थी, उसके पास कुव्वत न थी, उसके बाप के पास इख्तिदार न था। मजबूर होकर के जब उस लड़की को बादशाह के सामने पेश किया गया, बादशाह ने कहा, तुम जानती हो कि मैं बादशाह हूं? लड़की ने सर झुका कर कहा, जानती हूं। कहा कि अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। लड़की ने कहा, यह जिस्म मेरे अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर सकती हूं? अल्लाह ने ये जिस्म दिया है। मेरी बहनों याद रखो, जब तुम अपने जिस्म को गुनाहों से बचा लोगी, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बीमारियों से दुनिया में बचाएगा और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाएगा। और अगर तुमने अपने जिस्म को गुनाहों से नहीं बचाया तो दुनिया में तुम्हारा जिस्म बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होगा और आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार होगा। तैयार रहना। ये चेहरे पे झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती है, हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है। तुम्हारे हुस्न को कब तक उरूज रहेगा? बड़े बड़े हसीनाओं के हुस्न खाक में मिल गए, तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? सूरज पूरे गुरूर के साथ निकलता है और जब पूरे गुरूर के साथ सर पे चढ़ता है उसको भी जवाल आता है। फूल और कलियां पूरे गुरूर के साथ
गुलिस्ता में खिलती है और पूरे गुलिस्ता को चैलेंज करती है अपने हुस्न की वजह से। लेकिन जब उरूज को जवाल है, चांद बढ़ता भी है, महे कामिल होकर घटता भी है। अरे जब चांद के हुस्न को जवाल, सूरज के हुस्न को जवाल, गुलों के हुस्न को जवाल, शफक के हुस्न को जवाल, उफक के हुस्न को जवाल, तो तुम्हारा हुस्न कब तक बाकी रहेगा? हुस्न पर मत इतराओ, जवानी 2 दिन की है, हुस्न 2 दिन का है। लेकिन याद रखना, अगर हमेशा हसीन रहना है, एक नुस्खा बता देता हूं, हमेशा हसीन रहोगी, अल्लाह से डरती रहना, गुनाह से बचती रहना। जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे, तुम्हारा हुस्न बाकी रहेगा। हत्ता के कब्र में चली जाओगी तो भी हुस्न बाकी रहेगा। अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर लोगों की जिस्म को तो कब्र के कीड़े खा जाते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं कब्र में भी उनका हुस्न बाकी रहता है, महशर में भी वो हसीन होंगे। मेरे आका ने यहां तक फरमाया, जो जिनके दिल खशियत इलाही के गंजीने हैं और जो वुजू करके अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। मेरी बहनों, हुस्न तो ये है ना, तकवा तो तकवे का हुस्न है, अल्लाह की खशियत का हुस्न है, इश्क रसूल का हुस्न है। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत और सादगी से कहा कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसने कहा, अगर तू मेरे हवाले नहीं करेगी तो फिर अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है मैं तुझे क्या कर सकता हूं? मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है। लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे जिस्म से खेलना ही चाहता है। मर्द की सबसे बड़ी हवस और तमन्ना यही होती है, दुनिया परस्त मर्द की, कि वो औरत के जिस्म को खिलौना बनाए। औरत बड़ी मजलूम वाक़ई हुई हर तरह से। कभी औरत को जुए में हारा गया, कभी औरत को बेचा गया, कभी औरत के जिस्म को लूटा गया, उसका इस्तेहसाल किया गया, औरत को खिलौना बनाया गया। इज्जत दी है तो एक मजहब ने, जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, एक मजहब ने, लेकिन अफसोस जिसने इज्जत दी उसको लोग ने बदनाम कर दिया, जिसने इज्जत दी उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस, जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों ने ही इस्लाम के हवाले से तुम्हारे दिलों में शुकों को शुबात डाल दिए। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है, जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे सुपुर्द कैसे कर दूं? कहा कि अगर तू नहीं करेगी तो अंजाम भयानक होगा। लड़की ने देखा अब बचने की कोई सूरत नहीं, मैं सिनफ़े नाजुक हूं, मैं इससे बचाव नहीं कर सकती, ताकत कुव्वत इसके पास है। तो क्या सोचा, चलो जान दे देंगे मगर आबरू बचा लेंगे। लड़की ने कहा, एक काम करो कि मुझे पेशाब की हाजत है और इस हाजत में जिस्म को तुम्हारे हवाले करना नामुनासिब है, ये बादशाह की बेअदबी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी हाजत से फारिग हो जाऊं। उसने कहा, ठीक है, मेरे छत पर बाला खाना है, ऊपर जो है और उसी पर जो है वो वहां जाकर तुम हाजत कर सकती हो। लड़की पहुंची और पहुंचने के बाद उसने देखा महल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा महल था। लड़की ने सोचा छलांग लगाऊंगी तो क्या होगा, फिर सोचा चलो अल्लाह के नाम पे छलांग लगा देते। मर गए तो मर गए, टूट गए तो टूट गए, फूट गए तो फूट गए। इसलिए कि टूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, फूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, मरने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, आबरू का सौदा करने पे जिल्लत मिलेगी। लोग लंगड़ी कहेंगे, बेआबरू तो नहीं कहेंगे। लोग अंधी कहेंगे, बेआबरू तो नहीं कहेंगे। लोग मुर्दा कहेंगे, बेआबरू तो नहीं कहेंगे। अल्लाह अकबर। फिर उसने क्या किया, उसने अपने पीर और मुर्शिद हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद का नाम लेकर उस ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो क्या देखा कि पीर और मुर्शिद का दामन उसको बचाने के लिए काम आ गया। वो तो शायद नक्शबंद की करामत थी, लेकिन उस औरत की इस्तिकामत क्या थी, उस औरत का ज़ौक़ क्या था। यहां पर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, चूंकि गुरूब आफ्ताब का वक्त है और बयान का एंड और इख्तिताम है, बातें बहुत करनी होती है लेकिन वक्त के अंदर भी गुंजाइश होनी चाहिए। और आज तो हमारा बहुत खुशनसीब है कि आज आपने डायरेक्ट खिताब उस्ताद मोहतरम, कायद मोहतरम, आलमी खतीब इनकलाब हजरत किबला अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला से सुनना है, जिनसे हम सुनकर मुस्तफीज होते हैं, जिनसे हम लोग इस्तिफादा करते हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। आज उस खतीब से आपने सुनना है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को एंड पे करना चाहता हूं, इख्तिताम पे। मेरी बहन, बस मैंने आपसे इतना ही कहना है, नाजायज चीजों से मेकअप छोड़ दो, नाजायज चीजों से मेकअप छोड़ दो, ऐसे काम छोड़ दो जिससे आप
की पर मर्दों की नजर पड़े। ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से मर्द आपको तके। पर्दे में रहो, छुप करके रहो, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी आबरू को तहफ्फुज दो। उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी दे सके, आबरू को तहफ्फुज दो। जाते जाते ये बात भी कह दूं, कभी ऐसा भी होता है कि आप गरीब है, पैसों का लालच देकर लोग आपकी आबरू खरीदना चाहते हैं। याद रखना, आबरू से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बेआबरू होकर अगर तुम करोड़पति हो तो तुम दौलतमंद नहीं हो, और बाहया होकर तुम गरीब हो तो तुम दौलतमंद हो। इसलिए कि हर चीज पाई जा सकती है, दौलत पाई जा सकती है, इज्जत पाई जा सकती है, लेकिन हया खोने के बाद, आबरू खोने के बाद फिर आबरू कभी नहीं मिल सकती। पता है, जब किसी मुस्लिम बेटी की आबरू लुटती है तो अल्लाह के अर्श पर जलजला आ जाता है। मुस्लिम बेटी की आबरू कोई कम नहीं है, खुदा का अर्श जुम्बिश में आ जाता है जब किसी बेटी की आबरू लुटती है। तुमने अपनी आबरू को समझा क्या है? लोग एक फूल के बदले में आबरू बेच देते, लोग चंद सिक्कों के बदले में आबरू बेच देते, लोग शादी के ऑफर के मुकाबले में आबरू बेच देते हैं, लोग चंद जुमले और गजलों के बदले में आबरू बेच देते हैं। नहीं नहीं, आओ, आबरू कितनी कीमती है। जब राबिया बसरी एक रास्ते से जा रही थी, एक मर्द ने सिर्फ देख लिया सिर्फ, तो राबिया बसरी अल्लाह अकबर उस सदमे में जमीन पे गिर गई, हाथ टूट गया और कहने लगी, अल्लाह, अब लोग राबिया को देखने लगे। मेरे करीब मुझे हाथ टूटने का इतना गम नहीं है जितना किसी इंसान के देखने का मुझे गम है, किसी मर्द के देखने का मुझे गम है। मेरी बहनों, अगर सगा बहनोई भी है उसके सामने भी घूंघट लेकर के जाओ, अगर सगे मामू का बेटा भी है, मामूजाद भाई भी है, घूंघट लेकर के जाओ, सगा देवर पे घूंघट, माहौल बना दो। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, औरत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त हो जाती है जब वो अपने आप को पर्दे में रखती है।